थी। उसके बाद फिर हम फ़ोन करके एक्सपोज मीडिया वाले विकास भैया को भी बुलाए, मैंने ही उनको फ़ोन किया था। अच्छा। और चितरंजन भैया को मैंने सुबह ही फ़ोन किया था, जो बेलगाम भारत में काम करते। तो चितरंजन भैया मेरे से पहले वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि मैं एड्रेस वगैरह सब कुछ बता चुकी थी। हम जो बोलने वाले हैं, इस पूरे एक्सपोज को जिन्होंने किया है वो है करिश्मा जी। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं। पैसा किसके कहने पे दिया गया? बहन के जो सच्चाई है वो बोलिए। मनीष कश्यप जी के कहने पे पैसा दिया एक गया। निवेदन है ना कि आप अगर खुद का पैसा दिए, आपने बोला कि हाँ हम दिए, तो दूसरे को क्यों बोले हो? आप पेटीएम स्कैनर वहाँ पे लगवाए हो, आप मोबाइल फ़ोन दिए हो, और रिक्शा वाला बयान में हर एक वीडियो में बोल रहा है मनीष भैया ने ये स्कैनर लगवाया है, डोनेशन हमको यहीं पे इसी पे मिलना है, पैसा नहीं है तो इसी पर भेज दीजिए। जब आप फंडिंग करवा रहे हैं ना, ये गलत है। तब आपको उसके फैमिली बैकग्राउंड का एक चीज पता करना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े जो पत्रकार हैं तो वो बहुत सारे लोगों का मदद करते हैं, फंडिंग कर देते हैं। उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया कि चलो इतने बड़े पत्रकार मेरा आके इंटरव्यू किए हैं, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। या ना एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं। अगर अभी हम लोग नए पत्रकार हैं, ठीक है, आप अगर बोल दीजिएगा ना कि इसको पैसे की ज़रूरत है, तब कोई फंडिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मनीष भैया एक पब्लिक फिगर है, उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर वो आके किसी प्लेटफॉर्म पे बोल देते हैं ना कि इसको मदद की ज़रूरत है, तब लोग मदद करने। लास्ट में हमने विकास भैया को फ़ोन करके, एक्सपोज मीडिया वाले विकास भैया को फ़ोन करके हम लोगों ने वहाँ पे बुलाया। नमस्कार, प्रणाम। बिहार में आजकल फंडिंग बहुत बदनामी पे चल रहा है। देखिए, फंडिंग का एक सबसे अच्छा मकसद होता है कि किसी भी ज़रूरतमंद को एक पैसा क्राउड फंडिंग के द्वारा लोगों से पैसा जुटाकर उसे मदद किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें बिहार में लगातार बदनाम होती जा रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ अयांश के मुद्दा से। आपको शुरुआत पता है कैसे उसे एक्सपोज किया गया। आज तक अता पता नहीं है भाई साहब का कि उनका बच्चा का इलाज हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ हैं वो, नहीं है, कितना पैसा उनको आया, कोई हिसाब नहीं लिया, कोई नहीं दिया। और पब्लिक किस तरह से पागल थी उस समय, लोग मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा रहे थे। हम ही मीडिया के लोग थे जो मुख्यमंत्री से भी कह रहे थे कि सरकार क्यों नहीं मदद कर रही। लेकिन पूरे मीडिया के लोग इसमें गलत साबित हुए जब वो व्यक्ति आज तक नज़र नहीं आया। अभी ये मामला दीपक रिक्शा वाला के साथ है। एक्सपोज जो इस मुद्दा को किया है वो हमारे साथ हैं करिश्मा जी। इनके रिपोर्ट ने ही सबसे पहले बताया कि इनकी बहन जो है वो कोई, मतलब सबसे पहले तो ये समझिए कि वो ज़रूरतमंद उस लेवल पे नहीं है। कुछ बातें मीडिया में आई कि उनकी शादी हो रखी है दीपक रिक्शा वाला की, जो कि नहीं है। शादी हुई है, मतलब वो कह दिए कि नहीं है। नहीं, वो उन्होंने पहले कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन बाद में पता चला रियलिटी है कि हो गई है। और सबसे पहले इन्होंने बात किया तो इन्हीं से सबसे पहले जानेंगे करिश्मा जी से क्या शुरुआत हुई और कैसे आपको ये अंदाज़ा लगा कि कहीं ना कहीं फ्रॉड है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग मीडिया वाले और बिहार के जो लोग हैं ना वो बहुत मासूम होते हैं। अगर वो किसी भी गरीब को देखकर ना वो सोचते हैं कि चलो कुछ पैसे दे देते हैं, मदद करते हैं, और क्योंकि खुद भी गरीब है ना। तो हुआ ये ना कि चलो ठीक है, मनीष जो सच तक के फाउंडर है मनीष जी ने, मनीष कश्यप जी ने उसको मदद किया। मैं मानती हूँ कि वो बहुत दयालु है, सबका मदद वो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी का मदद कर रहे हैं तो ये जो हमारी भावनाओं के साथ कुछ लोग खेलते हैं ना, तो हम लोग को पहले ये जांच लेना चाहिए, थोड़ा जानकारी निकालना चाहिए कि इसको जरूरत है कि नहीं है। अयांश के मामले में भी वही। देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पे कि कोई भी रिक्शा वाला, अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं उधर से घूमता हुआ आया था ना, तो काफ़ी रिक्शा वाले बैठे हुए थे। तो होता क्या है कि अगर अभी हम मान लीजिए आप रिक्शे वाले हैं तो हम आपसे जो पूछेंगे, जो आप बताएंगे, हमको तो वही पता लगेगा। आपके आस पड़ोस के जो रिक्शे वाले हैं वो भी जो बताएंगे वही हम लोग को पता रहेगा। तो हम लोग आपकी बात, आपने बोला कि हम गरीब हैं, तब तो अब लोग कोई भी सोचता है कि गरीब है तो रिक्शा चला रहा है ये। और दूसरा बात है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ ये गरीब है, ये बहुत दिन से 20 साल से रिक्शा चला रहा है। तो अब हम लोग ये थोड़ी जाएंगे कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए कि गरीब हैं, ये भी थोड़ी बोलने के जाएगा कि आपके कितने बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं तो अपना बेटा का आधार कार्ड लेकर के आइए। वैसे नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें मनीष कश्यप जी ने भी कुछ गलत नहीं किया है, और बस ये गलत, ये रिक्शा वाले का गलती है कि उसने गलत तरीके से बोला। क्योंकि यहाँ पर लोग भावनाओं में आते हैं, बिहार के लोग भावनाओं में जल्दी आ जाते हैं। आप भी आ जाइएगा, हम भी आ जाएंगे। थोड़ा मेरा फोन लाइएगा ना, उसमें हम आपको एक चीज दिखाते हैं। मेरे बैग में फोन है, मैं फोन लेके अपना आती हूँ। हाँ ठीक है। तो देखिए ना, ये सच्चाई है। देखिए, इसमें किसी मीडिया पर्सन की दोष नहीं है। हालांकि मीडिया पे बहुत सवाल उठने लगे हैं कि मीडिया वाले कमीशन ले रहे हैं क्या। नहीं भैया,
एक रिक्शा वाला जब हमें मिलता है ना तो हमें लगता है कि हाँ यार वो होगा आजकल गरीब। कॉल आ रहा है, आजकल कॉल आ रहा है कि कुछ लोग फोन करके क्या बोल रहे हैं कि आप मीडिया वाले ना फंड ले जो रहे हो। डोनेशन का एक ट्रेंड बनाया है ना, कहीं ना कहीं आपने बहुत गलत कर दिया, ये ऐसा बोल रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि डोनेशन का कमीशन भी लेते हैं। देखिए, मैं रिक्शा वाला का जब वीडियो बनाने गई थी, मैं भी गई थी और अंकित भी गए थे, ये भी गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को एक लड़की दिखी। देखिए, जब मैं रिक्शा वाला का वीडियो बनाई कैमरा थी, पकड़ा हुआ था है ना, ये और उस कैमरा टाइम मैंने हाँ, देखा एक लड़की आई हुई थी है ना, वो मास्क लगा करके, मैं वहाँ पे खुद था और मैंने इसको बोला कि जाके, उसके पॉकेट में आई कार्ड देखा था किसी चीज का, तो मैंने इसको बोला कि जाके पूछो तो आप भी मीडिया से हैं क्या। अच्छा। इसको बोला पूछने के लिए, क्योंकि लड़की तो मैंने सोचा अच्छा नहीं होगा, इसी को बोला पूछने के लिए। तो ये पूछी जा करके तो बोलती है कि हाँ पहले थे, अब मेरा खुद का चैनल है। और जस्ट मतलब कुछ ही देर के बाद उसका 1.5 लाख का कैमरा। ये जो लड़की दिख रही है ना, मैं रिक्शा वाला का वीडियो बनाने गई थी, ठीक है। यहाँ पे ये लड़की दिख रही है। एक और मैं फोटो दिखाती हूँ, मेरी फ्रेंड ने ये मुझे भेजा। देखिएगा इस लड़की को गौर से, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, किसी भी मीडिया वाले को तो होता है ना कि आप किस चैनल से हैं। तो मैंने इससे पूछा कि आप किस चैनल से हैं, तो ये बोली कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो ठीक है, उस दिन हम लोग का वीडियो नहीं बना था, सेकंड डे भी गई, तो उस दिन भी ये लड़की हम बोले कि आप डेली वीडियो बनाने आती है, तो हाँ हम गुजरात से आए हुए हैं, हम यूट्यूबर है, ये चीज़ उन्होंने बोला। तो हम लोग ने उतना माइंड नहीं किया कि ये यूट्यूबर है कि क्या है। तो इस चीज़ को सबसे पहले मैंने एक्सपोज किया। मेरी केदवाईपुरी जहाँ पे उसका घर है, वहाँ पे लोकल जानने वाले लोग रहते हैं। तो आपने से सुना होगा कि दीपक, आप ठीक है, आप गरीब हो तो आप सच बोलो ना कि हाँ आप अपने वीडियो में बोल रहे ये हो। कोई कह भी नहीं रहा है कि आप करोड़पति हो। हाँ, मैं मानती हूँ आप रिक्शे वाले हो। उसने अपने वीडियो में क्या बोला था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैंने अपने भाई और ये लाइन बोला था बहन को पढ़ाने के लिए और बहन की शादी करने के लिए मैंने खुद शादी नहीं किया। तो फिर मुझे, अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आपके भी फ्रेंड देखेंगे। तो वैसे ही मुझे किसी ने बताया कि करिश्मा इसका शादी हो चुका है रिक्शे वाले के, और इसकी बहन है 360। मैं एड्रेस भी बता रही हूँ, 360 नाम का स्टूडियो है जो डुमराव पैलेस डक बांग्ला में है। वहाँ पे ये लड़की काम करती है। लड़की अच्छी एडिटर है, अच्छे बैकग्राउंड से है। चलो ठीक है, नॉर्मल बैकग्राउंड से तुम हो, सीखी होगी, कोई नहीं, ठीक है, हम वो चीज़ नहीं बोल रहे, लेकिन तुमको झूठ बोलने का क्या जरूरत है। अगर आप मेरे भाई हो, आप रिक्शा वाले हो, डेली हम आपका वीडियो बना रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे ना कि आप कौन है, तो आप क्या शर्माइएगा बोलने में कि हम ही इनकी बहन है। और उसी बहन के नाम पे पैसा डोनेट हो रहा था, पैसा फंडिंग किया जा रहा था कि हम हाथ जोड़ के अपनी बहन की शादी के लिए। तो क्या वो बहन एक बार भी, और जितने भी चैनल वाले आपको क्या बोली थी शुरुद्दीन, गुजरात से आए? गुजरात से आए। नहीं, उनका मूवी जो शूटिंग हो रहा है और वो प्रकाश झा जी हैं वो ले जाएंगे अपने यहाँ से, अपने थ्रू, अपने बैनर से रिलीज करेंगे। हाँ। बताइए, झूठ का लिमिट होता है कोई? तो ये चीज उन्होंने झूठ उस टाइम बोल सकती थी ना अंकित कि हम तो इनकी बहन हम ही हैं, कि बहुत बड़े बड़े जो पत्रकार हैं तो वो बहुत सारे लोगों का मदद करते हैं, फंडिंग कर देते हैं। उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया कि चलो इतने बड़े पत्रकार मेरा आके इंटरव्यू किए हैं, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। और दूसरी चीज़ सुनिएगा कि दूसरी चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि जब हम उसके घर पहुँचे तो हम अकेली लड़की थे, ठीक है, मैं अकेले गई थी। उसके बाद फिर हम फ़ोन करके एक्सपोज मीडिया वाले विकास भैया को भी बुलाए, मैंने उनको फ़ोन किया था। और चित्रंजन भैया को मैंने सुबह ही फ़ोन किया था, जो बेलगाम भारत में काम करते। तो चित्रंजन भैया मेरे से पहले वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि मैं एड्रेस वगैरह सब कुछ बता चुकी थी उनको, तो वो पहले पहुँच गए। फिर चित्रंजन भैया उसका वीडियो भी बनाए हैं। देखिए वो लड़की जो आप भी अगर रिक्शा वाला का वीडियो बनाए होंगे तो आप देखे होंगे कि ये जो लड़की है ना, यही लड़की देखिए कैसे ये बात कर रही है वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक ये बोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो आपका जो रिपोर्ट है लिंक डाल देंगे। पर दिखा दीजिएगा, देखिए यही लड़की है, वो यही लड़की है अंकित। बिल्कुल, हम लोग ठीक है। मिले थे उस दिन। जब मैंने अंकित को ये चीजें बताई तो पहले अंकित बोला कि नहीं वो उतनी अच्छी लड़की है, वो बहन नहीं हो सकती। यही बात तुम जब अंकित मैंने तुम्हें फोन करके बताया तो इन्होंने भी बिल्कुल भरोसा नहीं किया कि नहीं वो लड़की नहीं हो सकती। लेकिन अब वीडियो देखने के बाद मैं खुद बताऊं ना, हम लोग आपस में ऐसे बात किए थे और कुछ ही देर बाद ना उसका एक कोई आया था, जो भी था, भाई था, जो भी दोस्त होगा, बारिश में भीगते हुए कैमरा लेकर के आया था। बारिश में भीगते हुए पन्नी में रख करके कैमरा को लाया था, और जैसे निकाला मैं बोला भाई ये तो बहुत बड़ी मीडिया वाली लगती है। उसको मैंने पहले यही बात बोला, लेकिन उसने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है खुद का, ये बात थी। और दूसरी बात बताता हूँ, अगर इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ जब होगा ना,
तो कोई भी इंसान, कोई भी मीडिया वाले किसी भी गरीब का मदद करने से पहले 5 बार सोचेंगे कि करें या नहीं करें। कल से अब अगर सच में किसी गरीब का मदद करोगे ना, अगर सच में वो गरीब होगा तो आप सोचोगे, 10 बार सोचोगे कि नहीं इसका मदद करना चाहिए। इससे पहले भी सोचने लगे हैं, अयांश के मुद्दा के बाद से हम लोग सोचने लगे हैं भैया, कोई भी जब फंडिंग की बात बोलता है ना तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। आप वीडियो देखिए, वो लड़की बोली कि हम जा रहे हैं, अंदर से तैयार होके आ रहे हैं। तुम में थोड़ा सा भी सच्चाई रहता, हम लोग 5-4 घंटे वहाँ पे खड़े रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, जब हम और बेलगाम भारत जब वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहे ना, तब फिर लास्ट में हमने विकास भैया को फोन करके, एक्सपोज मीडिया वाले विकास भैया को फोन करके हम लोगों ने वहाँ पे बुलाया। वो वहाँ पे उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी फिलहाल उनका एक वीडियो वायरल भी अभी निकला भी है, घर में बैठ के कोई इंटरव्यू लिया है उनका, तो उसमें उन्होंने कहा है, सफाई क्या दी है कि जिन्होंने मुझे रुपया दिया है मैं उनको रुपया वापस देने को तैयार हूँ। देख ठीक है, आप रुपया वापस काहे के लिए देंगे, आप बहन की शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से झूठ बोला। और भारत का भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हमने आस पड़ोस वाले से भी पूछा है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि इनकी शादी हुई है, इनकी बीवी यहीं पे रहती है और इनकी बीवी अपाहिज है। तो आप अच्छे तरीके से पैसे मांगिए ना कि हाँ हमको पैसा चाहिए, हमें भाई मदद चाहिए, हमें इस काम के लिए। लेकिन इतना ज्यादा झूठ, एक लड़की डेली वहीं पे रह रही है और हम ही लोग से छिपा रही है कि हम इसकी बहन है। ये आपको क्या सही, आप बताइए। रिक्शा वाले अच्छे कलाकार हैं, नो डाउट, रिक्शा वाले अच्छे कलाकार हैं, इसका कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे चीज हम बोलना चाहेंगे, पैसा कौन मांगा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, पैसा कौन मांगा? पैसा मांग रहा है दीपक रिक्शा वाला, दीपक रिक्शा वाला, बहुत रिक्शा वाला है, पैसा मांग रहा है, दीजिएगा। जो पूछ रहा हूँ मैं वो बोलिए, पैसा किसके कहने पे दिया गया? बहन के, जो सच्चाई है वो बोलिए। मनीष कश्यप जी के कहने पे पैसा दिया गया है, नाम पे पैसा दिया गया है, गलत बात नहीं है। आप मेरी बात समझिए, को बहुत सारे लोग हैं, ये बिहार है, ये भारत है, इतनी गरीबी और बेरोजगारी है ना कि 5 रुपए के लिए झगड़ा कर लेते हैं रिक्शा वाले से कि 5 रुपए कम और ज्यादा पे। बात सही है ना? रोज होता है, रोज होता है। वो भी रिक्शा वाले हैं, कोई पूछता है भाई तुम्हें टैलेंट है तो 5 रुपए और दे देते हैं, नहीं होता है। तो रिक्शा वाले पे किसी को दया नहीं आ रहा है, मिमिक्री एक अलग पार्ट है, बात समझिएगा। आपको बता देता हूँ, मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा ट्रक ड्राइवर का बच्चा है, 50-60 लैंग्वेज बोलता है, बहुत वायरल हुआ था, मिलियंस में उसके फॉलोअर गए थे, कभी उसको कुछ नहीं मिला। किसके कहने पे मिला, इस बात को आप समझिएगा। अयांश के पिताजी के कहने पे उसको फंडिंग हुआ, मैं पूछ रहा हूँ वो बस बताइए। वो भी मनीष कश्यप जी के कहने पे हुआ था। तो मतलब ये है कि आप एक सोशल चेहरा बन जाते हो। हाँ, आप किसी और के लिए फंड मांगते हो तो उसको फंडिंग हो रहा है, आपके नाम पे फंड हो रहा है, इस चीज को समझना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप सोशल चेहरा हो जाते हो ना तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि हम जिसके नाम पर मांग रहे हैं वो कितना सही है नहीं है। एक चीज और मैं बोलता हूँ, आप पत्रकार हैं तो आप सारी सच्चाई के साथ न रखिएगा कि कोई आएगा और बोलेगा हमको मेरे साथ ये हुआ, आप कह दिए भैया इनके साथ ये हुआ, आप इनको डोनेट कर दिए, कर दो, आपको सच्चाई पता कीजिए। पत्रकार फिर किस बात का है? पत्रकार तथ्य पे बात करता है, मैं इस बात को समझिएगा। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। पहले देखिए, कहीं पे भी आप जाइएगा, मान लीजिए अभी यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आप रेगुलर यहाँ पे आते हैं, 20 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं और 20 साल से आप यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आपको जो यहाँ के जो लोग हैं, जो आपके अगल बगल के लोग हैं, वो जो बताएंगे और आप जो बताएंगे, हम तो उसी को दिखाएंगे। हाँ, कि हम आपके घर पे चले जाएंगे, आपके घर पे जा करके बोलेंगे, आप जो कहानी बताइएगा, जो पब्लिक बताएगी। एक चीज मैं इस पे बोलना चाहूंगी, ठीक है, आप मदद कर, जो वो बोला आप मान लिए, लेकिन जब आप फंडिंग करवा रहे हैं ना, तब आपको उसके फैमिली बैकग्राउंड का एक चीज पता करना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझिएगा। आपका अपना पैसा, जैसे अभी मनीष भैया आए थे, मनीष भैया बोले दीजिए, मनीष भैया अभी आए थे और एक वीडियो बनाए थे, बहुत 30 मिनट का वीडियो था, उसमें बोले मेरा पैसा किसी का घंटा क्या, सही है, आपका पैसा आप दे दीजिए ना। लेकिन आपने आह्वान किया, पेटीएम रिक्शा वाले ने बताया कि मनीष भैया ने पेटीएम का वो बारकोड लगाया, बात समझिएगा। पैसा दीपक के नाम पे नहीं जा रहा है, मनीष भैया कहे हैं इसलिए जा रहा है। और एक चीज कहना चाहता हूँ, अयांश के मुद्दा पे भी उन्होंने मेंशन किया कि भाई हमसे क्यों पूछते हो, उसके बाप से पूछना, उसके बाप के कहने पर हम थोड़े पैसा दिए थे, समझिएगा। और जानते हैं असर क्या होगा कि अब से कोई पत्रकार किसी जरूरतमंद के लिए आवाज उठाएगा ना, कोई पैसा नहीं देगा और जरूरतमंद का बुरा हाल हो जाएगा। सच्चाई पता ही नहीं करता, ऐसे ही बोल देता है, बाद में कहता है कि मेरा थोड़ी गलती है, आप पता कीजिए जाके। हम क्यों पता करें? पब्लिक फिगर बन चुके हैं। अगर अभी हम लोग नए पत्रकार है, ठीक है, आप अगर बोल दीजिएगा ना कि इसको पैसे की जरूरत है, तब कोई फंडिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मनीष भैया एक पब्लिक फिगर है, उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर वो आके किसी प्लेटफॉर्म पे बोल देते ना कि इसको मदद
की ज़रूरत है तब लोग मदद करने आएंगे। लेकिन अगर ये लोग जो है हम लोग के साथ भावनाओं के साथ ऐसे खेलते रहेंगे तो क्या मनीष भैया के बोलने पे भी मदद कोई करने आएगा? देखिए ये बताइए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी जिस तरह से मनीष कश्यप लाइव आए थे, अभी लाइव आए थे और उन्होंने बोला था कि मेरा पैसा घंटा क्या, यो भी वर्ड उन्होंने यूज़ किया। भैया आपसे एक निवेदन है ना कि आप अगर खुद का पैसा दिए, आपने बोला कि हाँ हम दिए, तो दूसरे को क्यों बोले हो? आप पेटीएम स्कैनर वहाँ पे लगवाए हो, आप मोबाइल फ़ोन दिए हो, और रिक्शा वाला बयान में हर एक वीडियो में बोल रहा है मनीष भैया ने ये स्कैनर लगवाया है, डोनेशन हमको यहीं पे इसी पे मिलना है, पैसा नहीं है तो इसी पर भेज दीजिए। कहीं ना कहीं ये क्या है? एक लास्ट सवाल हम पूछना चाहेंगे बिहार की जनता से और देश की जनता से। सिंपल सा सवाल है, क्या आप इसलिए पैसा उनको दिए थे कि उनकी बहन की शादी बड़े अच्छे से बैंड बाजा है, महाराजा बैंड है, हाथी घोड़ा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कह के नहीं दिए थे उनकी बहन की शादी हो जाए, यही कह के दिए थे। लेकिन उनकी बहन खुद आके बोलती है कि कौन नहीं चाहता है कि बहन का बेटी का शादी बैंड बाजा से अच्छे से हो। अरे भैया यहाँ शादी नहीं हो रहा है पैसों की वजह से, समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक चीज, वो किराया नहीं पूर रहा है 5 लोगों का। नहीं, यहाँ बिस्कोमान बुक करवा देते हैं किसी को फंड रेज करके, ये कहेंगे शादी कि वहीं होगा। हम चाहते हैं कि ताजमहल मेरे लिए बुक करा दी, इसके लिए फंडिंग दीजिए। ये क्या तरीका है फंडिंग ये का? बोलना चाहूंगी कि ठीक है आप बोल रहे हैं मनीष भैया कि हमको नहीं पता था, हम रिक्शा वाला को थोड़ी ना जानते हैं कि उसका फैमिली कैसा है, तो आप रिक्शा वाला को फोन दिए, सही है, पैसा दिए, आपका सही है, पैसा हाँ, सही आपका, आप फोन दिए वो सही, आप दे दिए, पर अब दूसरों को भी तो बोल रहे हैं ना कि इसको फंड, इसको तुम लोग पेटीएम करो, गूगल पे करो, वो चीज तो सही नहीं है। आप अपना पैसा किसी को दीजिए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। लेकिन बिहार के जो लोग आपको पब्लिक फिगर हो, आपको इतना प्यार देते हैं और आपके कहने पर सिर्फ इसके गूगल पे में, पेटीएम में उसको फंडिंग करवा दे रहे हैं, तो इससे लोग आपसे पूछेंगे ही आए कि आपके कहने पे हमने दिया है। आयांस वाले में भी मनीष भैया के कहने पे ही लोग फंडिंग किए आज वो कहते हैं उनके पिताजी से पूछो। पिताजी से क्यों पूछे हम पत्रकार का काम क्या होता है? सच्चाई को पता करना। इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सारे पत्रकार ने उनकी मिमिक्री की वीडियो बनाए, कमाए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मिमिक्री अच्छा था। अब जाके सच्चाई पता कीजिए ना, सच्चाई क्या है? आप बताइए, वापस जाइए, आप पता कीजिए सच्चाई। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम जो बोलने वाले हैं, इस पूरे एक्सपोज को जिन्होंने किया है वो है करिश्मा जी। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार ने फंड दिलवाया है, एक पत्रकार ने पता करवाया है कि ये फंड गलत जा रहा है, ये भी एक सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और पत्रकारों पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, ये फंड रेजर, हाँ आपको मौका तो ज़रूर देंगे, फंड रेजर को लेके कहीं ना कहीं हमारे साख पे बट्टा है। ठीक है, मनीष भैया ने भी ये काम किया, मनीष जी ने भी काम किया, आपका नाम है भैया, आपके पास बहुत पैसा है, आप ऐसा कीजिए कि एकदम होलिका जला दीजिए पैसे की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आम आदमी से जब आप आह्वान करते हैं पैसा देने के लिए ना, तो प्लीज़ जांचिए। हम नहीं कर रहे हैं कि आपका नियत गलत होगा, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर बैठी पब्लिक को ना बिस्तर में बैठ के लगता है कि फलानमा को कमीशन जा रहा होगा उससे, ये दिक्कत है। कल के सच में कोई गरीब आदमी को जरूरत होगा फंड को ना। मिला, वो बोल रहा था कि जानती है करिश्मा जी, हम ना 500 रुपया उसको करना परसों दिए हैं और हम पछता रहे हैं कि हम 500 रुपया क्यों दिए। लेकिन भले वो आदमी, ये आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको दान दे दिए, उसको कर दिए, लेकिन वो जो 500 दिया है ना, वो ये सोच के दिया है कि ये रिक्शा वाला गरीब मदद कर देंगे। वो खुद एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, फिर भी वो मदद किया। अब वैसे वैसे आदमी मदद करेंगे और ये लोग भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लोग बोल रहे हैं कि तुमको क्या फर्क पड़ रहा है कि रिक्शा वाली उसकी बहन के, अरे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? जब हम पत्रकार हैं तो बिहार का जो पैसा है वो किसके पास चला जा रहा है? जो फर्जी लोग हैं उनके पास चला जा रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। क्यों नहीं पड़ेगा भैया? पर कैपिटा 50,000 रुपया कमाने वाले राज्य में रहते हैं हम, यहाँ हर कोई गरीब है। एगो बात कहते हैं, जिस घर में भाड़े पे वो रह रही है ना, उस घर को देखिएगा ना, बहुत लोग को घर नसीब नहीं है। दूसरा बात, उनको तो चलो नौकरी भी है, चाहे चैनल में हो 5,000 हो 10,000 हो, वो हो नहीं मिलता है बहुतों को। और उनको अगर धूमधाम से शादी करने के लिए फंडिंग चाहिए, तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको रियल में चाहिए खाने के लिए भी। देखिए सवाल यही है कि थोड़ी सी जांचो, हम रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, हम में भी थोड़ी सी सजग होने की ज़रूरत है, हमें लगता है। दूसरा बात, एक पब्लिक को, भैया आप गरीब है, पता है पूरे बिहार गरीब है, झूठ मत बोलिए, प्लीज़ झूठ मत बोलिए इस तरह की चीज़ों के लिए। एक पत्रकार भी आपके भावनाओं में बह के ऐसा काम कर जाता है, और सच में पत्रकार की बहुत भंड कट रही है। और दूसरी बात की, फंड रेजिंग से बहुत भरोसा लोगों को गया है, और ये बहुत बुरा होगा।
किसी दिन किसी को सीरियस बीमारी हो जाएगी, किसी दिन किसी को सीरियस पैसे की जरूरत होगी और कोई फंड नहीं देगा कि इसमें किसी को कमीशन देगा। सब पत्रकार को बोलता है ना, तुम लोग क्या पत्रकारिता करते हो, खाली वीडियो डाल के अपलोड करते हो। वीडियो जब 2 दिन हम लोग उस लड़की को देखे तो हम लोग को खटकने लगा कि ऐसा क्या है इस लड़की को कि जो डेली ये रह रही है, डेली यहीं पे हम लोग को खटकने लगा। तो चलिए यही मुद्दा है, यही सच्चाई है। आपने सुना, सबसे बड़ी बात हम बार बार कह रहे हैं, हम सभी रिपोर्टर हैं, हम सभी बात करने आए हैं, इसका पूरा क्रेडिट करिश्मा जी को जाता है। इन्होंने इस सच्चाई को जाहिर किया और ये सच्चाई सिर्फ क्रेडिट के लिए नहीं है, ज़रूरत है, सच्चाई ज़रूरत है आनी, क्योंकि फंड रेजिंग को लेकर बहुत सवाल है और ऐसे सवाल मीडिया के लोग उठा रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। उसे हम पर ही सवाल उठ रहा है, हमारी क्रेडिबिलिटी पर ही, पर ठीक है, सच आना चाहिए सामने। बाकी आप देखते रहिए, आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ ऐसे फंड रेजिंग से आप भी सतर्क होइए और आप भी ऐसी चीज़ें मीडिया में दावा करने से बचिए।